हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यहाँ पे हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30% जो है ना बार बार प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी 2023 के बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक क्लियरली बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे जो 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताए थे ना, तो ये 30% में से आप लोग को पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन से कह रहा है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जड़ के द्वारा या फिर रंध्र के द्वारा या फिर तना के द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ टहनी के द्वारा। तो दोस्तों, पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, रंध्र के द्वारा होता है। और दोस्तों, ये पौधे में क्या होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। इसी छोटे छोटे छिद्र के द्वारा जो है ना पौधे अपने गैसों का आदान प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से कह रहा है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया जल का परिवहन के लिए या फिर भोजन का परिवहन के लिए या फिर अम्ल का परिवहन के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो दोस्तों, जाइलम आप लोग यहाँ पे टिक के द्वारा याद कर सकते हैं। जाइलम जल से होता है, जाइलम जो उत्तरदायी होता है ना जल का परिवहन के लिए होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड, और एक क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं कि पौधे में जो फ्लेम उत्तरदायी होता है ना किसके लिए होता है। तो दोस्तों, फ्लेम जो उत्तरदायी होता है ना भोजन का परिवहन के लिए होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये करा के देखिएगा कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका देखो उत्पाद के द्वारा या फिर परिवहन के द्वारा या फिर भोजन रसधानी के द्वारा या फिर केंद्रक के द्वारा। तो दोस्तों, अमीबा जो है ना ये उत्पाद के द्वारा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, द्विखंडन किस में होता है। तो दोस्तों, अमीबा में जो है ना द्विखंडन होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कह रहा है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका जो क्लोरोफिल के कारण से या फिर फ्लोरीन के कारण से या फिर मैग्नीशियम के कारण से या फिर लौह अयस्क के कारण से। तो दोस्तों, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होता है ना ये हरा किसके कारण से होता है, क्लोरोफिल यानी कि वर्णी लवक के कारण से होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया फेफड़े से या फिर ट्रेकिया से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सोसिल झिल्ली से या फिर गिल्स से। तो दोस्तों, जो मछली होता है ना ये गिल्स से श्वसन करती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि गृहिणी भाग होता है। तो दोस्तों, ये गृहिणी भाग जो है ना किसमें होता है, मुख गुहा का होता है या फिर अमाशय का होता है या फिर छोटी आंत का होता है या फिर बड़ी आंत का होता है। तो दोस्तों, ये गृहिणी भाग जो है ना छोटी आंत का होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। यानी कि किस में होता है, पुंकेसर में या फिर अंडाशय में या फिर वर्तिकाग्र में या फिर वर्तिका में। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है ना पुंकेसर में होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उच्च रक्तचाप या फिर मधुमेह या फिर घेंगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बौनापन। तो दोस्तों, इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है ना मधुमेह रोग होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया पारगम्य झिल्ली, या फिर अपारगम्य झिल्ली, या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होते हैं ना, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 5, या फिर 4, या फिर 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया 6। तो दोस्तों मानव हृदय में जो है ना 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2028 के लिए बायोलॉजी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह से क्लियरली याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हीमोग्लोबिन के कारण से, और ऑप्शन बी में आपका दिया प्लेटलेट्स के कारण से, या फिर प्लाज्मा के कारण से, या फिर लसिका के कारण से। तो दोस्तों जो ब्लड होते हैं ना, ये लाल हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मृतजीवी पोषण, या फिर समभोजी पोषण, या फिर स्वपोषी पोषण, या फिर विषमपोषी पोषण। तो दोस्तों हरे पौधे जो होते हैं ना, ये स्वपोषी पोषण के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराया कि देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए जाना है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराया कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया केचुआ, या फिर कुत्ता, या फिर बकरी, या फिर शेर। तो दोस्तों यहाँ पे जो उभयलिंगी जंतु है ना केचुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केचुआ में जो है ना दोनों लिंग पाए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो दोस्तों जो जनन होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया वृषण में, या फिर पित्तपिंड में, या फिर हृदय में, या फिर फेफड़ा में। तो दोस्तों जो शुक्राणु होते हैं ना, ये वृषण में बनते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नर में एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो दोस्तों स्त्रियों में जो अंडाशय होते हैं ना, 2 अंडाशय पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक लिंगी पुष्प पौधे का उदाहरण है। तो यहाँ पे एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो पपीता, या फिर सरसों, या फिर अड़हुल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक लिंगी जो पुष्पी पौधे का जो उदाहरण है ना पपीता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीजन का, या फिर इथिलीन का, या फिर साइटोकाइनिन का, या फिर जिबरेलिन का। तो दोस्तों फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है ना, क्या होता है, इथिलीन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पेड़ पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों पेड़ पौधे में जो वृद्धि हार्मोन है ना ऑक्सीजन है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका तंत्रिका तंत्र की कोशिका, या फिर हृदय कोशिका, या फिर मस्तिष्क कोशिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि श्रोणि की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जनन ग्रंथि को, या फिर पीयूष ग्रंथि को, या फिर किडनी को, या फिर फेफड़ा को। तो दोस्तों श्रोणि की जो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है ना, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पीयूष ग्रंथि को जो है ना मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दर्दबंदी, या फिर स्कर्वी, या फिर रेबीज, या फिर घेंगा। तो दोस्तों मनुष्य में जो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है ना, घेंगा रोग होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको टीबी, या फिर मधुमेह, या फिर एनीमिया, या फिर उच्च रक्तचाप। तो दोस्तों रक्त में जो आयरन की कमी से जो रोग होता है ना, एनीमिया नामक रोग होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न एक रहा है कि देखिएगा कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका डार्विन को, या फिर ऑप्शन बी हेरोल्ड को, या फिर मेंडल को, या फिर न्यूटन को। तो दोस्तों अनुवांशिक का जो पिता कहा जाता है ना, किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है। तो यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होता है ना 46 होता है, यानी कि 23वें जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को जो है ना कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। प्रश्न ये कराए कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पे XX, या फिर XY, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुरुषों का जो लिंग गुणसूत्र होता है ना XY होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों स्त्रियों का जो गुणसूत्र होता है ना XX होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका डार्विन ने, या फिर ओपेरिन ने, या फिर लैमार्क ने, या फिर न्यूटन ने। तो दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक लिखे थे ना डार्विन ने लिखे थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देखा खराज जल में, या फिर साफ जल में, या फिर गंदा जल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना, ये साफ जल में पनपते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये कराएगी। देखिएगा ध्यानपूर्वक कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका ए, या फिर बी, या फिर ओ ग्रुप, या फिर ए बी ग्रुप। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, ये सभी से रक्त ले सकता है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पक्षी, या फिर मछली, या फिर चिंपैंजी, या फिर बिल्ली। तो दोस्तों मनुष्य का जो सबसे करीबी संबंध है ना चिंपैंजी है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न एक रहा है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सिन और जिब्रेलिन, या फिर एरिथिलिन, या फिर साइटोकाइनिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पौधों में जो पाए जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन होता है ना ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और आप लोग हमें लास्ट में अभी कमेंट करके बताइएगा कि ये 30% में से आप लोग को पहले से कितना % का सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग फटाफट से मैं वीडियो में कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे जो भी 1 से लेकर जो भी 30 क्वेश्चन था ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक एक क्वेश्चन को जो है ना एनालिसिस करके बनाया गया है। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर जितने भी चीज होते हैं यहाँ पे सभी को एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे उतारा गया है।
ठीक है, छाट के यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को लाए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे परसेंट जो है ना 100% 100% लड़ेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो है ना क्लियरली अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज दोस्तों कॉपी कलम उठाइए, आप जो है ना उस प्रश्न को नोट्स करते जाइएगा। और दोस्तों हम जो है ना जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हर एक साल जो है ना चैप्टर वाइज ऑब्जर्व क्वेश्चंस कराते हैं और इनके साथ साथ जो है ना हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो है ना रेगुलर क्लास कीजिएगा। सुबह में 7 बजे क्लास होगा, फिर शाम में 7 बजे क्लास होगा। ठीक है, आप लोग जो है ना दोनों क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो है ना हम रेगुलर चैप्टर वाइज क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो है ना साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सभी क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, और आप लोग को ये भी बताते हैं कि क्लास को रेगुलर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है ना कुछ नया होने वाला है। ठीक है, मतलब इस बार जो है ना मैथ्स का क्लास भी कराएंगे, मतलब ऑल सब्जेक्ट का क्लास कराएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्लास भी कराएंगे ताकि जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और अभी से बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करके जो है ना आप बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस मार्क्स अचीव कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो है ना हम चैप्टर वाइज जो है ना सभी सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे हम जो है ना फिलहाल वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताते हैं। ठीक है, तो फिर भी आप लोग जो है ना वीवीआई क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा और इनके साथ साथ जो भी चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस बताएंगे ना चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी जरूर देखिएगा ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर ना छूट सके। ठीक है, और आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि ये जो 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस आप लोग को बताया ना तो 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का शॉर्ट सटीक आंसर याद था। और इनके साथ साथ जो ना दोस्तों ये SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है इसका भी जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये है आपके लिए सिलेक्ट किए हैं कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया सूती वस्त्र, या फिर सीमेंट, या फिर चीनी, या फिर जूट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है आप लोग जल्दी से फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए। और 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का शॉर्ट सटीक आंसर याद था इसका भी जवाब बताना है। और हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का जो है ना चैप्टर वाइज बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं तो रेगुलर क्लास नहीं होता है चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज हम जो है ना जरूर क्लास कराएंगे क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है ना क्लास कराते आ रहे हैं। तो इस बार भी जो है ना क्लास कराएंगे ही आप लोग को। सब्जेक्टिव भी कराएंगे और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक है, मैथ्स का भी क्लास कराएंगे इस बार। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है और क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, अपने दोस्त यार हो गया, संग साथी आपका जो क्लास 10 में कोचिंग करते हैं ऑफलाइन, तो उस तक जो है ना इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में जो है ना बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।